हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार और अपने यूट्यूब चैनल राधे श्याम स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में हमने सबसे पहले शुरू किया था दोस्तों वर्णमाला। तो दोस्तों मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, डाली थी मैंने दोस्तों आज। तो मैं देखता हूँ उससे आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ दोस्तों मैं। और मैंने वर्णमाला ही आगे भी लिया है दोस्तों। तो देखते हैं, मैंने वहाँ तक आपको पढ़ा दिया था कि वर्ण और अक्षर में अंतर बताया था दोस्तों। इसके बाद मैं शुरू करता हूँ वर्ण के भेद। दोस्तों देखते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो मैंने देखा वर्ण के 3 भेद होते हैं दोस्तों, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर को बढ़िया तरीका से दोस्तों ख़त्म करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन, फिर पढ़ेंगे दोस्तों हम आयोगवाह। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर। देखते हैं दोस्तों स्वर किसे कहते हैं। स्वर दोस्तों वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र ध्वनि वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं दोस्तों। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और देखते हैं सर दोस्तों, हमने देखी एक स्वतंत्र ध्वनि वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ये तो स्वर की परिभाषा थी दोस्तों। एक दूसरी परिभाषा स्वर की कौन सी होती है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, स्वर कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर कहलाते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों हिंदी में स्वरों की संख्या। दोस्तों हमने देखा हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हमने देखा दोस्तों कौन कौन से स्वर होते हैं हिंदी में? आ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दोस्तों हैं हमारे स्वर। हिंदी में दोस्तों 11 स्वर होते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हिंदी का विकास। देखो दोस्तों, मैं हिंदी का विकास यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। मैं पढ़ा स्वर रहा हूँ दोस्तों। अब आप कहोगे कि मतलब स्वर पढ़ा रहे थे और एकदम हिंदी का विकास इसमें बता दिया। तो दोस्तों इसमें मैं हिंदी का विकास पूर्ण रूप से नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं हिंदी का विकास इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको संस्कृत। पहले संस्कृत आई थी, उसके बाद आई थी दोस्तों पाली, फिर आई दोस्तों प्रकृत, फिर आई अपभ्रंश, फिर आई दोस्तों अभट्ट। ठीक है दोस्तों। तो ये देखते हैं हम, इसमें देखना हमें ये है कि संस्कृत में जो हमारे स्वर होते हैं वो 13 स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों। और पाली में कितने होते हैं? 9 स्वर होते हैं। और प्रकृत में दोस्तों कितने होते हैं? 10 स्वर होते हैं। और अपभ्रंश में भी 11 होते हैं, अभट्ट में भी 11 स्वर होते हैं, और हिंदी में भी 11 स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसीलिए मुझे ये चीज़ बतानी पड़ी थी, हिंदी का विकास। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमने देखा दोस्तों कि मात्रा का अर्थ क्या होता है दोस्तों। मात्रा का अर्थ तो हमने देखा उच्चारण में लगने वाले समय को दोस्तों क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उच्चारण में लगने वाले समय को दोस्तों मात्रा कहते हैं। अब आते हैं आगे, हम देखते हैं दोस्तों कि उच्चारण की दृष्टि के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? स्वर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि एक होता है हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे हास्य स्वर। हास्य स्वर पढ़ेंगे दोस्तों। और जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे और एक मात्रा का समय लगे, ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं? हास्य स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने देखा आ, ई, उ और ऋ। ठीक है दोस्तों। इन्हीं स्वरों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। हमने बताया था एक मात्रा का समय लगे, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम देखते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता हो, 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने देखा कि हास्य स्वर से थोड़ा अधिक समय लग रहा है, ठीक है, या 2 मात्रा का समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों। तो वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जैसे दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
और हाँ, ठीक है दोस्तों, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन्हीं को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इनको देखते हैं दोस्तों, इनका मतलब ये बने कैसे कैसे। ठीक है, हमने देखा दोस्तों बड़ा आ। ठीक है, तो ये दोनों मिलके बना है दोस्तों छोटा आ, और छोटे आ से इनके दोनों को मेल से बना है बड़ा आ। ठीक है, ऐसे ही बड़ी, ये बड़ी ई और ये छोटी ई और छोटी ई से मिलके क्या बनी दोस्तों, बड़ी ई बनी। ठीक है दोस्तों, और बड़ा ऊ किससे बना, छोटा ऊ, छोटा ऊ से मिलके दोनों से ये बड़ा ऊ बना जाके दोस्तों। तो हम इन दोनों स्वरों को कहते हैं सजातीय स्वर। तीनों स्वरों को दोस्तों कहेंगे सजातीय स्वर, क्योंकि ये एक जैसे वर्णों के मेल से बने हैं तीनों, इसलिए इन्हें दोस्तों क्या कहेंगे, सजातीय स्वर। आगे देखते हैं, ए आ प्लस ई से मिलके बनी है ए। आय दोस्तों मिलके बनी है आ प्लस बड़ी ई से मिलके बनी है दोस्तों आय। ठीक है, ओ आ प्लस ऊ से मिलके बना है ओ। और आ प्लस ऊ से मिलके बना है दोस्तों आओ। तो ये दोस्तों क्या है, ये समान जातीय स्वर नहीं है। ये आ है और ई है, ये दोनों मतलब कि मतलब इनका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो है विजातीय स्वर हैं। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि एक जैसे वर्णों के मेल से नहीं बन रहे हैं, इनमें दोनों मतलब अलग अलग वर्ण हैं, इसलिए इन्हें, क्योंकि एक जातीय के नहीं है, इसलिए इन्हें दोनों हमने क्या बोल दिया, इन्हें विजातीय स्वर बोल दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने देखा कि सजातीय स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं, और विजातीय स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और हमने पढ़ा था दोस्तों अभी मूल स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 4। तो 4 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 11 स्वर। और मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले आपको दोस्तों, कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, 11 होती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लूत स्वर। अब देखा हमने दोस्तों प्लूत स्वर। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी को पुकारने में और नाटक के संवादों में इनका प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि राम, बहुत लंबा खींचना है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे ओम राम। ठीक है दोस्तों, लंबा खींचना होता है तो वहाँ पे प्लूत स्वर होता है। ठीक है, इसी को दोस्तों हम कहते हैं, प्लूत स्वर को कहते हैं दोस्तों हम विशाल स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों, विशाल स्वर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जीव के आधार पर स्वर। जीव के आधार पर स्वर कितने होते हैं दोस्तों, कितने प्रकार के होती हैं, देखते हैं दोस्तों हम। ठीक है दोस्तों, एक होता है दोस्तों अग्र स्वर। ठीक है, जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है। ठीक है, वो क्या होते हैं दोस्तों, अग्र स्वर। जैसे ई ए ई क्या है, देखो हमने दोस्तों ई बोला तो आगे की जो नोक है, नोक हमारे जीभ की जो नोक है वो देखो काम कर रही है अग्रभाग, इसीलिए दोस्तों ये अग्रभाग से कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य भाग से, जैसे मध्य भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, मध्य स्वर कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आ को आप बोलोगे तो ये लग रहा है 20 से आवाज आ रही हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखो पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी पीछे का भाग, ठीक है दोस्तों, पीछे का भाग काम करता है, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे दोस्तों बड़ा आ, उ ऊ ओ औ। ठीक है दोस्तों, देखो ये दोस्तों पश्च स्वर है, आ भी पश्च स्वर है हमारा, और ये दोनों चारों पश्च स्वर, ये भी पश्च स्वर है। ठीक है दोस्तों, ये हैं हमारे पश्च स्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। और दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं पर अपना विराम देते हैं दोस्तों। और हमारी वीडियोस दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और दोस्तों आगे बढ़ मतलब आगे जो स्वर और व्यंजन बचे हैं दोस्तों, मैं अगली वाली वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ये वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं यहीं इसको विराम देता हूँ।